बंद हो रही है, वो भी मॉर्निंग टाइम में होती है, यूरिन में जलन हो रही है और पसीना होना, घबराहट मेरा समस्या है क्या? वही बता ही जाए, पसीना 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 हो जाता है, हो जाता है। माता में एक्चुअली समस्या के बारे में कब पता चला आपको? कौन से पहले? अच्छा, क्यों कराई थी जांच आपने? अभी वाली या पहले? पहले, अभी जो 22 सर्जरी हुई है जिसकी। वो तो इनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो इस वजह से बार बार ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो इस वजह से करवाई थी। तो आपको पहले ही चल गया था कि नहीं चला था पिछली साल, मतलब मार्च 21 में? तो पता नहीं था, फिर इस पे फिर करवाई थी। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते अशोक जी। सबसे पहले सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको भी और सारे मेंबर्स को। और कंटिन्यू सर। ये एक केस है, इस जो अटेंडेंट है वो होम्योपैथी डॉक्टर है। उसकी मम्मी का केस है ये राजस्थान में रहते हैं, 48 ईयर फीमेल हैं, निर्मला दामोर। और ये वीडियो तो आप लोगों ने सुन ही लिया है सबने। अच्छा, ये जो लड़की है ये खुद होम्योपैथी डॉक्टर है, ये इनकी मम्मी है। ये इनको लेके आए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। मेरा समस्या तो ये सब जो, ये तो आपने देख लिया है, कार्सिनोमा है सर्विक्स का, और बर्निंग बहुत है, एनस में बर्निंग है, यूरिनेशन में है, पेन लेग्स है बहुत सीरियस, सीवियर रेस्टलेसनेस है, पेन चेस्ट है, फ्रंटल हेडेक, एग्रेवेशन मॉर्निंग रिलीव्ड बाय प्रेशर, सीवियर वीकनेस, फियर ऑफ रिकरेंस, फियर ऑफ मेटास्टेसिस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीकनेस बहुत फील कर रहे हैं और प्रोफ्यूज परस्पिरेशन है। ये कुछ सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केस का जो की है, पिवट है, वो ये है मेरे हिसाब से। क्योंकि बाकी दुनिया क्या करती है मैं उस पर नहीं कमेंट करता, पर मैं, हर केस का एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं द सिम्टम, द ग्रांड जनरल। वो जो ग्रांड जनरल होता है, वो जो द सिम्टम होता है, वो सब कुछ ओवररूल कर देता है। ये जो जनरल है, ये फौज का एक जनरल है, वो सबको मटिया मैट कर देता है। ही डेसिमेट एवरीथिंग इन द केस। तो मेरा अपना जो कोशिश होता है वो ऐसा ही कुछ पिवट जो है केस का, जो एंट्री पॉइंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्गर चीज है, वो केस टेकिंग में लिया जाए। ये रूब्रिक, वो रूब्रिक, ये सिम्टम, वो सिम्टम, ऐसा ऐसा, ये सब चीजें मैं यूज नहीं करता हूं। मैं उस केस में यूज करता हूं जब जहां पर मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल नहीं मिलता, तब फिर छोटी मोटी चीजों को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मैं वो नहीं कह रहा हूं वो खराब अप्रोच है, पर वो अप्रोच बहुत यूजफुल नहीं है, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता नहीं है। यही हमारी होम्योपैथी की एक समस्या चल रही है, और इसी को लेकर के क्लास आपके कहने से शुरू हुई है। ये फैमिली हिस्ट्री है, मैं फैमिली हिस्ट्री पे बहुत जोर देता हूं। हर केस में फैमिली हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर भी पैटर्नल मैटरनल दोनों साइड में अस्थमा है, और साथ में फादर को कार्सिनोमा लंग है। इससे पता लगता है कि जो जेनेटिक मेकअप है पेशेंट का, जो हमारे सामने आया है,
रिलीफ के लिए, इलाज के लिए, उसका वो ऑलरेडी प्रोन है कैंसर का। अब ये जो हिस्ट्री शो कर रही है वो ये कर रही है कि कैंसर लंग, तो जेनेटिकली जो ऑर्गन इनका वीक है वो लंग है, लेकिन पैथोलॉजी लंग में डेवलप ना होकर के सर्विक्स में हो रही है। तो ये एक कोरिलेशन है जिसको जनरली लोग समझते नहीं है। मैं यहाँ इस केस के माध्यम से वो सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो पैथोलॉजी लंग से सर्विक्स में कैसे शिफ्ट हो गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, मैं इनको बहुत यूज करता हूं। अगर ये लेडी को कार्सिनोमा लंग होता तो शायद मेरा प्रेस्क्रिप्शन कुछ और होता। चूंकि कार्सिनोमा सर्विक्स है, आपको यहां पर एक बात कॉशन देना चाह रहा हूं, आप इसको ऑर्गन पे मत ले जाइएगा। यह ऑर्गन की बात नहीं है, ऑर्गन में आया क्यों वो बात है। कॉज वाई दिस ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग टू डिडंट हैपन टू द लंग, डायरेक्टली गॉन टू द सर्विक्स। वो एक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। होम्योपैथी मैथमेटिक नहीं है, होम्योपैथी एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की साइंस है। एक बार आपको बेसिस क्लियर हो गया तो आपका बहुत इजीली सब कुछ हो जाने वाला होता। ये एपेटाइट गुड, टॉलरेबल, थर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी एट स्मॉल। आइए, स्वागत है आपका, बैठिए। वेबिनार appetite good, tolerable, thirst small quantity at small interval, but as a whole thirst is 4 and 5 liter per day. Tongue intended, desire spicy, curd, hot. Intolerance, egg, smoke, heat of sun. Stool satisfactory but burning during stool. Urine also with the burning. Perspiration too much, but in this too much on the forehead, face. Patient is chilly and teeth are sensitive to heat and cold both. Fear of dark, fear of height, irritable, anger easily expressed by shouting, otherwise keep silent, don't talk. Both the things, expressed by shouting or expressed by not to talking to the person. Mentor General's daughter had love marriage against her will, feeling too much insulted. This marriage of daughter caused her this feeling too much, and this daughter's will against her will. This daughter is a part and parcel of a female. The organs are connected in the development of the child: uterus, ovary, vagina. All the reproductive organs are included, and here the total personality got insulted by the revolt of the daughter. In my opening remarks, I told you that according to the family history, the pathology should go on the lung. But here pathology go to the
reproductive organ cervix. So this is the deviation. This act of the daughter gives so much insult to the reproductive system as a whole. So the pathology instead of lung started in the cervix. This is the take here. This grief is already husband. This is a general phenomenon. MRI and biopsy cervix already here. MRI done. This you have seen. अशोक जी सबको आपने कर दिया था शेयर? जी सर। ठीक है, तो इस पे कुछ कहना नहीं है, तो पढ़ लेंगे, तो एक फैक्ट है। हाँ जी। This is all a factual thing. So now come to this is the malignant lesion involving cervix. Totality. So now you can change your totality. Here is a feeling of strong insult. Not by the mind only, to the whole constitution. The crisis here, that her own daughter disowned her, disobeyed her. So that is a thing. So the prescription in the light of totality. So my prescription is this. Staphylococcus LM1 and my methodology. 1 globule mixed in 100 ml aqua, 5 ml from the bottle after 10 stroke, diluted in a cup of water. Take 1 mouthful, and the repetition 1 hourly. So this whole salted feeling leads me to prescribe this remedy. So the remedy can be prescribed, but the ultimate is the result. Anyone can prescribe any remedy. That's not a big thing. But the result. Here the reason is the severe indignation, severe insult feeling. By whom? By her own daughter. So this is the case in the morning, next day. The same day in the evening, not the next day. The case came in the morning and the prescription was made in the morning, and on the evening round, we just had conversation with the patient. ठीक है, क्या ठीक लग रहा है अभी? माथा साले दिन तो छाती में दर्द, हाँ, शांति। शांति है। अच्छा, और कोई समस्या अभी? ठीक। तो अभी आप देखिए कि केवल सुबह से शाम में पेशेंट का फेस देख लीजिए, कितना कंफर्ट जोन में पेशेंट आ गया, ये समझ लीजिए. सो द करेक्ट मेडिसिन, whatever the pathology, does not take much time to produce the result. This is the beauty of this case and all the cases which we prescribe. And this is also the one of the biggest advantage of prescription of medicine in the LM potencies. So by the evening, pain chest better, weakness better, pain in the leg persists, but there no any other new complaint after the medication. And look the body language of the patient and again listen the video. ठीक है, क्या ठीक लग रहा है अभी? माथा साले दिन तो छाती में दर्द, माथा नहीं लिखा है आपने, माथा ठीक है, शांति है। थोड़ा हुआ. अच्छा, और कोई समस्या अभी? Here also missing the word, the pain in head is better, which I correct. Later on I will correct. So the prescription was same, nothing changed because there is nothing, patient is going nicely, everything all right. Look, second day.
See the happiness on the face. Without saying anything, you can understand the condition of the patient. This face. This face explains everything. Now listen the video. वो ठीक है, आराम है. किस चीज में आराम मिला है वो बताएं. सिर दर्द और इसमें आराम मिला है. घबराहट थी कल, वो कैसी है? ठीक है. और जो लैट्रिन के रास्ते में जलन थी वो ठीक है. और पेशाब के रास्ते में जलन थी वो ठीक है. अब कैसी है? ठीक है. Now the patient and the attendants, these are the two daughters, and look their body language. So this tells the whole story that the patient is absolutely better only in 24 hours. This is the morning hour, less than 24 hours. So what should do now? We should change the prescription. Just go to our understanding what we should do now. I will show what I have done. Same medicine, same potency, same repetition. Now the attendant is very much confirmed that her mother is better, so she wants discharge in only 2 days. So this is a video of discharge. You can understand the difference between 48 hours in the body language of the patient and attendant. ठीक लग रहा है. क्या क्या ठीक लग रहा है? यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे सही था. सर दर्द. अच्छा, कल जब आप आए थे तो घबराहट बता रहे थे, वो कैसी है? ठीक है. जलन थी कल? ठीक है. अच्छा ये बताओ, कुल मिला के कितना सही समझे हम, तो फिर हम आगे उस हिसाब से दवा. कुल मिला पैरों में दर्द है थोड़ा. हाँ अभी हो रहा है. अच्छा 10 रुपए में कितने रुपए सही हुआ? 5% कम. 10 रुपए में 5 रुपए सही हुआ कल से. हाँ. मतलब आधी सही हो. आगे से. अच्छा ठीक है. So I have listened that the patient himself is saying, she is saying herself that 50% she is better. Here I want to make clear to everybody, this 50% better is not the carcinoma better. This is a complaint better. Pain chest, headache, restlessness, weakness, burning urine, burning anus, but pain in leg is still persisting. So only one complaint is remain. Every complaint, symptoms are alright by 50%, not the carcinoma 50%. Understood? So the prescription is Staphylococcus LM1 medicine, same potency, but repetition is now reduced from 1 hourly to 2 hourly. When the patient is better, repetition is reduced always. This is a protocol. Follow up after a month. पेटिंग वगैरह जलन होती है. यहाँ पे दर्द. पहले से कैसा महसूस कर रही हो आप? पहले से कैसा महसूस कर रही हो आप? पहले पेशाब वगैरह जलन है. पेशाब वगैरह जलन खाती नहीं खाती है. लैट्रिन वगैरह जलन नहीं खाती है. लैट्रिन में जलन है, पेशाब की नहीं है. पेशाब की नहीं है. और पसीना से जाता घबराहट आ रही थी, ये ठीक है. पसीना ठीक है. ये ठीक है. ओके. और क्या हो रहा है अभी? यहाँ पे दर्द है. यहाँ पे दर्द. ये कब हो जाता है दर्द? ये बारिश में होता है. बारिश ना अभी हुआ है. So here everything all right. No restlessness, no pain chest, perspiration better. Pain on legs are also now better. After 1 month of medication, weakness also better. Everything is all right except the burning.
present when passing the stool. So I increase the potency LM2 and the repetition 3 hourly. Patient is still under treatment. Thank you very much. अशोक जी। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। बस मेरे को इतना ही कहना था, बाकी आप बताइए। क्रिस्टल क्लियर है सर केस, पिछला रिवीजन। अभी कोई क्वेश्चन हो पिछली बार का तो वो आज ले लेते हैं, और आज का क्वेश्चन अगली बार नहीं लेंगे। सर। जी सर, पिछली बार का कोई क्वेश्चन नहीं आया सर अभी तक। सब अच्छा। थे फर्स्ट केस के भी आंसर हमको मिल गए थे सेकेंड उसमें क्लास में। अभी कोई क्वेश्चन हो? बस एक क्वेश्चन था कि सर पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं और सेम पोटेंसी चल रही है, पर बीच में अचानक एफ से या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो मेडिसिन का समझे हम या लोकल प्रेजेंट कोई लापरवाही का समझे, उसका चाहिए? उसमें कुछ नहीं करना होता है, एक प्लेसबो देना होता है और मेडिसिन कंटिन्यू सर, उसको रोकना है until unless it is troublesome, too much troublesome। ये छोटी मोटी बातें आती रहती हैं। इसमें पेशेंट के कंफर्ट को एड्रेस करने के लिए, अटेंडेंट के कंफर्ट को एड्रेस करने के लिए एक प्लेसबो देना होता है। इसमें हर आदमी को फायदा है। पेशेंट को मेडिसिन मिल गई, पेशेंट खुश, अटेंडेंट की ड्यूटी पूरी हो गई, अटेंडेंट खुश, फिजिशियन को पैसे मिल गए, प्लेसबो को, पेशेंट अटेंड। तो दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल by using placebo। सर एक हाइपोथायराइड की एक बच्ची मेरे पास आ रही थी, कैलकेरिया कार्ब उसको 0/1 से पूरा आराम था, कम से कम 8 किलो वजन उसका कम हो गया है, पर उसने कोई मल्टीविटामिन खा ली साथ में। मल्टी खाने के बाद उसको छाले आ गए थे। तो मुझे फिर दिक्कत हुई कि मैं आगे क्या करूं। चलिए, पहले तो आपको सब लोग ताली बजाओ भाई, इन्होंने हाइपोथायराइडिज्म में 8 किलो वजन कम किया। ये छोटी बात नहीं है। सब लोग अशोक जी को कॉन्ग्रेचुलेट करो और क्लैपिंग करो। बाकी कुछ भी हो जाए, अपने मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, एक प्लेसबो पकड़ा देना है बस। ठीक है? हाँ, अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर देखेंगे कि मेडिसिन की वजह से है या मेडिसिन चेंज होनी है हमें यहाँ, क्योंकि क्रॉनिक केस कभी भी एक मेडिसिन से ठीक होता नहीं है, बीच बीच में उसको मेडिसिन चेंज करना पड़ता है। हैनीमैन साहब ने भी यही बताया है कि क्रॉनिक केस में जहां पर आप रुक जाते हैं, जहां पर नए सिम्टम आ जाते हैं, फ्रेश टोटलिटी लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए क्या मामला है, फिर उसको दवाई दीजिए। अभी ऐसी केस में मैं आपको बता देता हूँ, इंसल्ट के लिए केवल स्टेफिजिग्री या मेडिसिन हो ऐसा तो नहीं है। तो किसी ने पूछा नहीं कि सर इंसल्ट के लिए तो और बहुत सारी मेडिसिन है, तो हम लोग स्टेफ ही क्यों दिए? असली क्वेश्चन तो ये था। तो मैं ये सबको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो इस केस में ढूंढे कि मैंने स्टेफिस क्यों ही दिया था। केस सबके सामने है, पूरा प्रेजेंटेड है। ठीक है? मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। जो भी थोड़ा समझ रखते होंगे मैथमेटिका की, वो उसमें से ढूंढ लेंगे मोती कि ये स्टेफिस गिरिया इसलिए दिया गया है। ठीक है? गुड इवनिंग सर। अभी कोई क्वेश्चन आया हो तो बताइए, नहीं तो ये वाली एक्सरसाइज सबको करनी है, क्योंकि लर्निंग ऐसे नहीं होती। इसलिए तो खुद ही मेहनत करनी होती है, खुद समझना होता है कि इंसल्ट के लिए तो रेपर्टरी में कम से कम 20 मेडिसिन है, पर सर ने यहाँ पर स्टेफ ही क्यों? ये एक क्लू है, इसके लिए सबको एक कोशिश करनी है कि क्यों दिया। इसकी हिंट आपने पिछले लेक्चर में हिंट दी गई है अभी के क्वेश्चन की। हाँ, स्टेप पढ़ाया भी था, फिर कभी बोलेंगे तो फिर पढ़ा देंगे, क्योंकि मैथमेटिका एक बार में नहीं आती।
हम लोग, मैं कम से कम 79 से पढ़ रहा हूँ स्टेफिस ग्रिया को। कितने साल हो गए लगा लीजिए अंदाजा, 1979। तो ये मैट्रीमाइट का मास्टर करने के बार बार पढ़ना डॉक्टर होता है, बार मीनाक्षी बार मोटे पढ़ना मैडम का कोई क्वेश्चन है? हेलो नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, वो स्टेफिस एग्री के लिए सर बोल रहे थे ना, तो वो क्यों दिया, तो क्लू आप बोले ना, क्लू दिया था लास्ट लेक्चर में। तो स्टेफिस एग्रिया सेंसिटिव होती है, टिप सेंसिटिव होते हैं ना स्टेफिस एग्रिया के, तो वो यस, बोल वेरी रही गुड। थी। मीनाक्षी को एक ताली हो जाए सब लोगों की तरफ से। थैंक यू सर। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, वो कोई यस सर, बताएंगे तो उनके लिए डबल ताली हो जाएंगी। पेशेंटली है, और उसका जो एंगर है ना, वो कभी कभी शाउट कर देती है और कभी कभी शांत रह जाती है, वेरी वो गुड, भी एक डबल ताली हो जाए। यस, ये भी एक स्टेफिस ग्रिया का जबरदस्त सिम्टम है। विक्रम जी, कुछ आपसे जानना चाहेंगे? spare of action female genitourinary tract, which is the key action which has got affected in terms of CA. Otherwise, arsenic would have lungs affinity. Natrum mur, I was just thinking about what affinity might have had and how to differentiate natrum mur from Staphylococcus aureus in such case. ठीक है, कमलेश ने बात अच्छी बोली है, सो गुड। बट विक्रम जी से कुछ चाहेंगे हम लोग इस पे कमेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं केस पूरा तो फॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब माइंड बोलते हैं और सप्रेशन है, गुस्सा है, और उसका लोकेशन अगर पैथोलॉजी का जेनेटोयूरिनरी सिस्टम है, तो ये जो कॉज और इफेक्ट है, कॉज इन स्पेसिफाइड कॉज एंड द इफेक्ट एट द पैथोफिजियोलॉजी एट द जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट, तो स्टेफिस एग्रियस सीधा ड्रग है। आप वेरी गुड। नहीं नहीं, आपने सीखा है। ठीक है सर। हमारा काम तो सबको बताना है ही, पर जो इस बात को फॉलो कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग सीख लें और उसको यूज करना शुरू करें। बहुत लोग बहुत ज्ञानी हैं, उनका मैथमेटिका का नॉलेज बहुत गुना है, मेरे से भी बहुत अच्छी नॉलेज वाले मैथमेटिका के लोग हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। वो एक एप्लीकेशन जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं सिखाना चाहता हूं सबको, कि किस सिम्टम को, किस नॉलेज को कहां पर बेधड़क इस्तेमाल में लाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा करने से ही आपका भी भला है, पेशेंट का भी भला है, और होम्योपैथी का भी भला है। असली चीज वो है। विक्रम जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा पॉइंट सिखाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए विक्रम जी। नहीं सर, थैंक यू कहा मैंने, आपका बड़प्पन है, आपसे सीखते और आप नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट। अरे आगे क्या बोलते ना कि अर्जुन नहीं होता तो द्रोणाचार्य को कौन जानता भैया। अब बताओ, राम जी नहीं होते विश्वामित्र को कौन जानता भैया। चलिए सर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सब अर्जुन बने, सब राम बने, तो थोड़ा मेरा भी महिमा मंडन हो। सर, आप सबको बता देते हैं कि सितंबर में आज शाम को या कल सुबह रिलीज हो जाएगा ब्रोशर। सितंबर 29 और 30 को, लास्ट वीकेंड ऑफ सितंबर, गुप्ता सर पुणे आएंगे सेमिनार के लिए, जहाँ पे लाइव आप सीखेंगे उनसे। ठीक है विक्रम जी। जी सर। आते हैं। अशोक जी बताइए, कुछ और आदेश हो तो, नहीं तो फिर हम सोचते हैं कि अब। सर आदेश नहीं सर, प्रार्थना बताइए तो सफिशिएंट आज के लिए बहुत है। और सबकी जानकारी दे दूं कि 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आगरा में ऑफलाइन क्लास है, मिनिमम शायद 15 सीट है। यदि जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो रितु मैडम से या मुझसे कांटेक्ट कर लें। नहीं, अभी 15 नहीं है, उसमें लगभग भर चुकी है, 1 या 2 कोई होगी, तो जितना जल्दी जिसको आना हो वो कांटेक्ट रितु मैडम से कर लेंगे। आप उसका प्रोसेस इसमें शेयर कर दीजिए। कर दिया था सर, और कर दिया है, ठीक। चलिए अशोक जी, तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्ते।
अशोक सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।